क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 इंग्लिश का पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले हो, आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है और ये वीडियो कॉमन वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी हमारे जो पेड कोर्सेज है वो लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे मैंने आपको एक्सेस ये फॉर्म की लिंक दी है, फटाफट से जाके फिल करो। ठीक है, वहीं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी चीजें हैं, तो जाके फटाफट से फिल कर देना। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों, प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे आपके लिए भी चीज आने वाली है 15 तारीख को। चलो अब एक एक करके चीजें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम चीजें किस तरीके से, कैसे और किस तरीके से हमें क्या लेके जानी है। देखो, जब कभी भी मैं इन चीजों के बारे में बात करता हूँ, एक प्लानिंग के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पे कहूँ तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। कितना सेक्शन में डिवाइड होता है तने सर? 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें अगर मैं पहली बात करूं तो प्रोज वाला सेक्शन आ जाता है, दूसरी अगर मैं बात करूं पोएट्री वाला सेक्शन आ जाता है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल वाला सेक्शन आ जाता है, और चौथा अगर मैं बात करूं तो हमारा नॉवल वाला सेक्शन यहाँ पे क्या आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे 4 सेक्शन में, इन सेक्शंस में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो आपको राइटिंग स्किल वाले सेक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब राइटिंग स्किल में भी अगर मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने अभी से कर लिया तो आपकी चीजें ऐशा मैश होने वाली है। जिसमें सबसे पहले मैं चीज दूंगा ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, ये आपको टॉपिक करना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको ये वाला टॉपिक कर लेना चाहिए। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आ जाता है आपका क्या, आप स्पीच कर सकते हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया वाले टॉपिक क्या कर सकते हो। और चौथा अगर मैं बात करूं, आपको रिव्यू राइटिंग यहाँ पे क्या बोला जाता है। इतना बात क्लियर है? अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे आपको कर लेना चाहिए, जो आपके 4 मार्क्स के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। समरी राइटिंग यहाँ पे आपको कर लेनी चाहिए, और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं माइंड मैपिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको क्या कर लेना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया, अगर ये टॉपिक्स अपने अभी से इतने कवर कर लिए तो यहाँ पे देखो ये 16 मार्क्स हो जाते हैं और ऊपर 8 मार्क्स, और 16 और 8 कितने हो जाते हैं, 24 मार्क्स आपके यहीं पर राइटिंग स्किल में ही आपके आराम से क्या फिक्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको करने का तरीका क्या है, कि एक सही तरीका क्या, हर एक सेक्शन को वो चीजें यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब जब मैंने शुरुआत राइटिंग स्किल से किया तो सबसे पहली चीज मैं राइटिंग स्किल की बात करूंगा। एक और चीज, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, कॉमर्स और साइंस वालों दोनों का ही, फटाफट से जाके ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है सर? ठीक है, चलो अब सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बात है। ठीक है, अब राइटिंग स्किल की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, राइटिंग स्किल में अगर मैं बात करूं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है वो होता है फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट प्रॉपर्ली नहीं किया है तो आपको चीजें मार्क्स नहीं मिलेंगी। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया? फॉर्मेटिंग आपको समझनी है कि बेसिकली इसको लिखने का तरीका क्या होता है। बाद में वो क्वेश्चन के टाइप्स कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें बात की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज फॉर्मेट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उस राइटिंग स्किल को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है, जिनको पता नहीं वो भी मैं चीजें यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरेंस दे देना चाहता हूं। जैसा फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेज है, ठीक है, आपके एग्जाम की बोर्ड की आंसर शीट भी कुछ इसी तरीके से होगी। ठीक है, और आप प्रेजेंटेशन करने जाओगे तो आप ज्यादा ज्यादा यहाँ पे क्या करोगे, एक पतली सी लाइन यहाँ पे क्या करोगे, आप ड्रॉप करोगे। इतना बात क्लियर है? अब जब इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे जब बात करूं, सबसे पहली चीज, किसी भी राइटिंग स्किल में एक टाइटल आता है, ये टाइटल आप सेंटर में दे दोगे। ठीक है, देखो लिखने का तरीका किस तरीके से, जैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में अगर बात करूं, यहाँ पे डेट आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसका नाम आ जाता है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लूँ मार्जिन से लग के। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आने लगता है, आपका जो भी मैसेज होता है वो मैसेज यहाँ पे हम लोग 2-3 लाइन में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, उसके बाद हमारा ये जो सेंडर होता है उसका नाम आने लगता है। ये फॉर्मेटिंग आपको सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी हर एक राइटिंग के लिए, वेदर इट माइट बी और ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हो गया, चाहे आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप रिव्यू राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, हर एक राइटिंग को लिखने का फॉर्मेट क्या है। जब आपने ये लिखना अच्छे से सीख लिया, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद अब आपको क्वेश्चंस पे जाना है। क्या जाना है? क्वेश्चंस पे जाना है। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में अगर बात करूं तो जनरली मैंने 2 तरह के देखे, एक स्टेटमेंट वाला रहता है और एक कन्वर्सेशन वाला रहता है। स्टेटमेंट में क्या दिया जाएगा, आपको बेसिकली एक सर्कमस्टांस बोल दिया जाएगा कि सो एंड सो कंडीशंस है, आपको एक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का ड्राफ्ट करना है। वही दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो एक आपका क्या आएगा, जहां पे 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगा और उसका आपको मैसेज का ड्राफ्ट करना रहेगा। क्लियर हो गया ये? अब इसीलिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक राइटिंग स्किल की बुक लेनी पड़ेगी 12th के लिए।
राइटिंग स्किल की क्या लेनी पड़ेगी, एक बुक लेनी पड़ेगी। उस बुक में आपको हर एक टाइप के क्या हर एक जो राइटिंग स्किल है उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के मेनली 2 है, प्लस ये चीजें होने के ये इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, PYQ, क्या रहेगा आपके पास, PYQ। समझ में आ गया। जब इस तरीके से आपको राइटिंग स्किल यहाँ पे क्या कवर करना पड़ेगा, इतना वर्ड क्लियर है, होप तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स। जो नेक्स्ट पार्ट अब आपको जाना चाहिए वो होना चाहिए, मैं नॉवल की बात करता हूँ। अब ये नॉवल आपके 16 मार्क्स यहाँ पे क्या कवर कर रहा था, और नॉवल को पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं बता दूं। देखो नॉवल में आपको दिक्कत कब आती है वो भी चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियरेंस दे देता हूँ। जब कभी भी नॉवल की बात करता हूँ तो नॉवल में दिक्कत आने का मेन रीजन होता है बच्चों को पता ही नहीं होता इस नॉवल को डील कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखो नॉवल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें बुक में जितने 4 नॉवेल्स दिए गए, एक तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स है, वो तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बाकी के जो 3 नॉवेल्स है इसमें से कोई भी ऐसा नॉवल नहीं है जो कंप्लीट नॉवल आपको यहाँ पे दिया है। देखो कुछ नॉवल ऐसे होते हैं जहां पे उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में क्या किया, उसका एक चैप्टर उठा के, एक इंसिडेंट उठा के हमारे बुक में क्या डाल दिया गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। वही कुछ नॉवल ऐसे जो फास्ट पेस पे बताएगा। फास्ट पेस मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग टू एंडिंग सारी चीजें बताइए लेकिन बहुत स्पीड में बताइए, बीच में कुछ इवेंट स्किप कर दिया, बस उसका नाम लिखा गया, कुछ इस तरीके। उसको पढ़ना कैसे, पढ़ना आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे उसकी क्या कर लेनी है, समरी समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है आपको, उसकी समरी यहाँ पे क्या समझ लेनी है। जब तक आप समरी नहीं समझोगे तब तक चीजें आपको नहीं समझेगी। समरी समझ लिया, अब यहाँ पे समरी जब समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। जैसे उसमें कैरेक्टर कौन से, या तो आप ये भी चीज समझ लो, सबसे पहले चीज कैरेक्टर समझ लो, कौन सा कैरेक्टर क्या लगता है, किसका क्या लगता है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जब समरी समझोगे तो आपको वहां पे प्लॉट यहाँ पे क्या समझ में आने लगेगा। जब समरी समझा तो आपको यहाँ पे उसकी प्लॉट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे, प्लस उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट्स के बारे में भी आपको क्लियर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आपको डिटेल में जो भी चीजें वहां पे दी है उनको क्या रीड करना है, क्या करना है, उनको रीड करना है। समझ में आ गया। और रीड करने का मेरा मतलब क्या, उसको रट्टा मारना नहीं, उसको रट्टा मारना नहीं है। आपको जो कंप्लीट स्टोरी है वो कंप्लीट स्टोरी आपको क्या समझनी है, क्या करना है, कंप्लीट स्टोरी यहाँ पे आपको समझनी। जो कंप्लीट स्टोरी समझोगे तो अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो आप पूरी कहानी, उस कहानी को आपने पूरा समझ लिया, जब कहानी समझ उसका प्लॉट आपने समझ लिया, अब क्वेश्चंस जनरली इन्हीं टॉपिक्स पे निकल के आते हैं। जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस पे बनते हैं, कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्लॉट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपका सेल्फ आंसर होगा कि ये इवेंट ऐसा ऐसा था, तो आपको क्या लगता है अगर आप उनकी जगह पे होते तो आपको किस तरीके से आप रिएक्ट करते, ये चीज आपको पूछी जा सकती है। या फिर कंप्लीट समरी के बारे में आपको क्या बोला जाएगा कि इसको क्या करो, आप समराइज करो। क्लियर हो गया। तो ये पूरा नॉवल का पार्ट कुछ आपका इस तरीके से आता है। पहले वापस बता रहा हूं, पहले समरी समझ लो, प्लॉट समझ लो, फिर उसके बाद उसके क्या कौन से कैरेक्टर्स की लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक करके आपको सारी चीजें यहाँ पे समझने आने लगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द प्रोज वाला पार्ट। अब प्रोज वाला पार्ट कैसे करना उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हाँ मेरी एक चीज की अश्योरिटी है, मैं जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हो आई मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जामिनेशन। और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोज वाला पार्ट। किसका बात करेंगे, प्रोज वाले पार्ट में। देखो प्रोज वाले पार्ट को, नॉवेल वाले पार्ट को डील करने का तरीका सेम जैसा, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जब मैं प्रोज वाले की बात करता हूं बहुत सारे बच्चे लोगों के क्या होती है, कहानी ही नहीं समझ में आती कि कहानी क्या है। सेम चीज, जब भी कहानी ना समझ में आए अब समरी रीड करो पहले। क्या रीड करो, समरी रीड करो। समरी क्यों दी जाती है, रीजन क्या होता है समरी देने का। समरी देने का रीजन ये होता है कि बच्चों को एक इवेंट समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कहानी में क्या क्या हो रहा है, कौन से कैरेक्टर्स है, ये चीज समझ में आ जाएगी। जब ये समरी आपने समझ ली, समरी समझने के बाद वहां पे अब आपको क्या करना है, इसकी डिटेल रीडिंग करनी है। क्या करनी है आपको, इसकी डिटेल रीडिंग करनी है। डिटेल रीडिंग मतलब लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग यहाँ पे क्या करनी है। और ये नहीं इंग्लिश रेगुलरली 2-2 घंटा पढ़ना नहीं, आधा घंटे का टाइम निकालो आराम से हो जाएगा। अब डिटेल रीडिंग की, अब डिटेल रीडिंग करते टाइम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।
देयर माइट बी सम लैंग्स जो आपको नहीं समझ रही होंगी, देयर माइट बी सम सेंटेंसेस या फिर देयर माइट बी सम वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे या फिर इसका मतलब आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है, आप क्या करो, आप जस्ट उसकी एक इमेज क्लिक करो, आप चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, एआई वगैरह में डालो और उसका मीनिंग आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। क्लियर हो गया? पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब कभी वर्ड्स ना समझे, वर्ड्स के लिए क्या करना है, देखो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। क्यों तरह सर? सही बात है ना? ये आपका हेडर हो गया, सही बात है, और ये आपका फुटर हो गया। अब जब यहाँ हेडर और फुटर पे आपकी कुछ जगह छूटी रहती है, तो जो भी वर्ड ना समझे उसको हाईलाइट करो, हाईलाइटर होगा आपके पास, और उसका मीनिंग क्या करो, आप उसका मीनिंग ये हेडर पे क्या लिख दो, ठीक है, इधर वर्ड लिखो और उसके आगे उसका मीनिंग सिंपल में लिख दो, जिससे आपको अगली बार जब रीड करोगे तो आपको चीजें समझेगी और इससे आपका वोकैब जो है, वोकैबुलरी भी आपका इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कहानी आपको समझ गई, कहानी में क्या था वो समझ गए। अब आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पे जाना है। टेक्सचुअल क्वेश्चन को पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सर जी, सर जी, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन इजी, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चन को क्या आपको सॉल्व करना है। टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक होगी, वेदर इट माइट बी योर टारगेट पब्लिकेशन हो गया, रिलायबल हो गया, नवनीत हो गया। अब वहां पे देखो प्रोज का क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जहां पे आपको पैसेज दे दिया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज आपको कुछ क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। आपको उस तरीके से फिर क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करती जानी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही होगा। ज्यादा सिलेबस नहीं है, 8 ही प्रोज है, 8 ही प्रोज की प्रैक्टिस ही करनी है। क्लियर हो गया? पोइट्री का भी सेम चीज करना है और अप्रिसिएशन है, 8 अप्रिसिएशन, तो 8 के 8 अप्रिसिएशन आपको लर्न करने होंगे। क्लियर है? ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको दी। अब बात करते हैं ग्रामर की। जब मैं बात यहाँ पे ग्रामर की कर रहा हूं, देखो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहूंगा कि रोज आधा आधा घंटा दे रहे हो तो 2 दिन ग्रामर के लिए रखो, 2 दिन राइटिंग स्किल के एक दिन राइटिंग स्किल के रखो, एक दिन प्रोज के लिए रखो, 2 दिन नॉवल के रखो। ऐसे करके टाइम को आपको क्या करना है, डिवाइड क्या करना है। ठीक है? अब ग्रामर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, आप जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप क्या कर लो, पहले निकालो। ठीक है, कि एग्जाम में टॉपिक कौन से पूछे जा रहे हैं। पता चला कोई आपको कंपाउंड वर्ड्स करा रहा है, कोई पता चला आपको होमोफोन्स करा रहा है, जो एग्जामिनेशन में पूछे ही नहीं जाते क्लास 12 की इंग्लिश में। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, आपको निगलेक्ट करना है। एक एनालिसिस के साथ स्टडी करो कि एग्जाम में मुझे पूछे कैसे जाते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके नीचे बोलोगे तो वहां पे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा, जहां पे मैं आपको इन चीजों के लिए भी क्या गाइड कर दूंगा। यह पार्ट क्लियर हो गया आप सभी को? इतनी चीजें क्लियर है कि आप सभी को? बताओ ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो। ठीक है, चलो अब ये कर लिया। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेंसेस का एग्जांपल ले लेता हूँ। हमको ये समझना है कि एग्जाम में टेंसेस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहली चीज मैं बोल दूं, जब मैं क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2027 की बात कर रहा हूं, आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू पैटर्न में पूछे जाएंगे। ग्रामर के ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? ये पहली चीज है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2 ही चीजें पूछी जाती है। पहला होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा अगर मैं बात करूं कन्वर्जन। ठीक है, आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टेंस है, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि इसको कन्वर्ट करना है, ये टेंस है, ये फलाना टेंस में आपको क्या कन्वर्ट करना है। अब टेंसेस के 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया, हाँ एग्जाम में या तो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा या तो मुझे कन्वर्जन करने के लिए आएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये सीखना पड़ेगा कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब ये होगा कब? ये होगा प्रैक्टिस से, ये होगा रूल से। अब रूल्स भी याद नहीं करने का पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये ना वो फलाना ढेंगाना, ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में मेरे यूट्यूब वीडियोस पे मैंने कंप्लीट कराया हुआ, अब जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, वहां से भी चीज अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यह पार्ट क्लियर हो गया क्या? बोलो, इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको ग्रामर का भी पार्ट बता दिया, अप्रिसिएशन वाली चीजें भी मैंने यहाँ पे बता दी। और जितना ज्यादा देखो, ग्रामर इज लाइक मैथ्स, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज आपकी खराब हो जाएगी। इतना क्लियर है? पक्का? अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब जब यहाँ पे मैं आगे की बात करूं तो अब कन्वर्जन हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? पेपर्स देने पड़ेंगे, एग्जाम के पेपर देने पड़ेंगे अभी। और ये हैबिट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर एग्जाम आएगा तो हम लोग ये करेंगे ना, क्यों अभी से करना है सर? अभी से करो मेरे दोस्त, अभी से।
क्यों अभी से करने बोल रहा हूँ मालूम है क्या? मैं अभी से इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर यही चीजें आपको क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या देंगी। आप जाके लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ दर्द करेगा, आपका ये दर्द करेगा, वो दर्द करेगा, ये सारी चीजें मत होगा। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा, पहले 20 मार्क्स 25 मार्क्स का होगा यूनिट टेस्ट, वो दो, फिर टर्म एग्जाम होगा, उसके 2-3 पेपर सॉल्व करो, फिर उसके बाद वापस से प्रीलिम्स होगा, तो आपके पास एक सीरीज हो जाएगी आपकी पेपर सॉल्विंग की, जो आपको अंदर से हैबिट देगी। बाकी मेरे जब यूट्यूब लाइव चलेंगे वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं कि पेपर सॉल्विंग कैसे किया जाता है, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ताकि आपको एक हैबिट पड़ जाए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इंग्लिश के लिए मैं प्रिपेयर होने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है कई बार जो बच्चे होते हैं वो उनका जो ओवरऑल परसेंटेज अगर गिरता है तो रीजन एक ही सब्जेक्ट निकल के आता है, वो इंग्लिश होता है। इसलिए कह रहा हूँ इंग्लिश में स्टार्टिंग से ध्यान दो, तभी आगे बढ़ोगे, वरना बढ़ नहीं पाओगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल सारी चीज आपको बता दी कि किस तरीके से करना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यही चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।